हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव फ्रॉम रिद्धि पैशन और बिजनेस उड़ान की तरफ से हम लोग वापस एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आप जैसा देख चुके हैं टॉपिक कि 8,000 रुपये से हम लोग ने बिज़नेस को 2 करोड़ तक कैसे ले गया, तो उसी बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरे एंड तक वीडियो देखिए। अगर आप बिज़नेस में हैं तो अच्छी बात है, अगर आप घर से बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो ये और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये बिज़नेस भी घर से ही चालू किया गया था और आज के डेट में मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं। तो ये सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा। ये 7 साल की टोटल जर्नी है जो कि मैं आपको एक फ्लो में बताऊंगा और चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए फटाफट मैं कवर करूँगा हर 2 साल को लेके, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगा कि क्या हम लोग ने प्रॉब्लम फेस किए और कैसे आप उन प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते हैं और कैसे एक सही बिजनेस को आप एक लाइमलाइट में ला सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, तो इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो जैसे कि आप ये हेडर दे सकते हैं, मनी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। अभी ये टॉपिक मैंने इस कोटेशन से इसलिए चालू किया है क्योंकि बहुत लोग बिजनेस चालू करने के पहले ये उनका एम रहता है कि मुझे 20 लाख कमाने हैं, मुझे 25 लाख कमाने हैं, मुझे 2 करोड़ कमाने हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि आप पैसे से बिजनेस को मत तोलिए, क्योंकि पैसा इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस। तो अगर आपको फोकस करना है आपका प्रोडक्ट पे, तो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो पैसा तो डेफिनेटली आने वाला है। आप जो बेच रहे हैं आपको पैसा मिल रहा है, आप वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं और वापस आप उससे प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। तो कोई भी आप पैसे से पैसा नहीं खरीद रहे हैं, आप पैसे से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो आपको फोकस करना है अपने प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट आपका क्या है, क्या वो मार्केट की नीड है, क्या कस्टमर उसको चाहता है, क्या कस्टमर उसको खरीदना चाहता है। तो आपका फोकस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे कि आप बेच क्या रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट रहे या सर्विसेज रहे, किसी भी चीज़ में आपका फोकस होना चाहिए आपके आइटम पे कि आप बेचना क्या चाहते हैं। तो इसी तो 2014-2015 से हम लोग चालू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहले साल का डिस्कशन करते हैं। तो 2014 में ये बिजनेस मैंने चालू किया जो कि 8,000 के इन्वेस्टमेंट से था, और ये 8,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग ने स्टार्ट किया था, वो थी कुर्ती की बिज़नेस। तो कुर्ती पहले हम लोग लोकली सोर्स करते थे, जो भी नॉर्मल कोई भी अवेलेबल रहता है गुजरात से या सूरत से, जहाँ से भी लोग मंगाते हैं, वैसे ही कुर्ती हमने सोर्स किया। पर मैं बहुत जल्दी समझ गया कि क्वालिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक कस्टमर बाय नहीं करेगा और प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। इसलिए 6 महीने के अंदर ही मैंने वो बिज़नेस को स्टॉप करके मैं शिफ्ट हो गया ब्रांडेड कुर्तीज़ में, जो कि सरप्लस की कुर्तियाँ रहती हैं। तो उस बिज़नेस में शिफ्ट होने के बाद मुझे कुछ एक लेवल तक सेटिस्फाई था, जो कि सिर्फ ब्रांडेड कुर्तीज़ में डील करता था, और उस टाइम मेरा बिजनेस सिर्फ ब्रांडेड कुर्तीज़ का था। तो इस पूरे 1 साल की जर्नी में कुछ पॉइंट्स मैं समराइज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं करना चाहता, पहला फोकस ये रहता है कि क्वालिटी। हमेशा अपने बिजनेस में क्वालिटी पे फोकस करिए। आप जो भी प्रोडक्ट आप रख रहे हैं, या सस्ता बेचें या महंगा बेचें, वो आपकी मर्जी है, पर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। दूसरा है ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड के साथ जाइए। मिंत्रा में देखिए, या फिर आप फ्लिपकार्ट में देखिए, या फिर आप रिलायंस ट्रेंड में देखिए, कोई भी वेबसाइट में जाइए या स्टोर में वॉक करिए, क्या ट्रेंड चल रहा है उस टाइप की कुर्तियाँ उठाइए। और तीसरा, अगर आप इनिशियल स्टार्टर हैं बिजनेस के, तो कभी भी पार्टी वियर में मत जाइए, क्योंकि डेड स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ता है पार्टी वियर में। बहुत ही फैंसी कुर्तीज़ में बहुत ज़्यादा डेड स्टॉक बढ़ता है। नॉर्मल कैजुअल ऑफिस वियर कुर्ती में ज़्यादा डील करिए। 5th पॉइंट है आपका कस्टमर्स को। तो बहुत लोग जो ये मेनली पॉइंट उनके लिए जो कि अपना घर से बिजनेस करते हैं, जो अपने सिर्फ लोकेलिटी में कस्टमर ढूंढते हैं या अपने रिलेटिव में कस्टमर ढूंढते हैं। बिजनेस को लोकल बना के मत ट्रीट करिए। इट एक्सपैंड योर बिजनेस एंड रेडी टू शिप इट टू एनीवेयर। आप ऑल ओवर इंडिया शिप करिए। तो कस्टमर्स आर नॉट ओनली इन योर लोकेलिटी। सिर्फ लोकेलिटी में आपके कस्टमर नहीं है, आपके कस्टमर ऑल ओवर इंडिया हैं। आप एडवर्टाइज करिए, आप फेसबुक यूज़ करिए, आप यूट्यूब यूज़ करिए, सोशल मीडिया यूज़ करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाइए, क्योंकि रिलेटिव लोकेलिटी में ज़्यादा देर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये बात पक्की है। ओके, सो नेक्स्ट फेज ऑफ माय बिजनेस, दैट इज 2016-17। अभी ये फेज था घर से निकल के शॉप में जाने का। तो हम लोग ने एक शॉप रेंट किया, जिसमें हम लोग पूरे सामान के साथ शिफ्ट हो गए, और इस वक्त मेरा पूरा रिटेल ही था। और दूसरा एक बड़ा फेज था सोशल मीडिया। सो वी हैव टू एडवर्टाइज अवर बिजनेस, एंड दैट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड अ सिंगल रूपी फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो सोशल मीडिया वॉज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज।
अभी सोशल मीडिया में उस टाइम क्या फेमस था, एक तो फेसबुक, दूसरा व्हाट्सएप। फेसबुक में मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए, मैंने अपना एक चैनल बनाया, जो ग्रुप रहता है वो बनाया, और उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट रोज रेगुलर कंसिस्टेंट डालना चालू किया, अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज, पिक्चर्स। ये कोई भी सोशल मीडिया में आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मतलब रेगुलर आपको कुछ ना कुछ उसमें डालना है, एवरी डे, नॉट एवरी घंटे पर एवरी डे यू हैव टू पुट समथिंग, ताकि लोगों का अट्रैक्शन बढ़े और लोग आके आपको ज्वाइन करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट, ग्रुप, और उसके बाद ग्रुप में हमेशा मैसेज डालना, लोगों को अलर्ट करना कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, नए नए फोटोज क्लिक करना, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसके फोटो क्लिक करना, और दूसरे रीसेलर्स को कलेक्ट करना। रीसेलर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस आपसे प्रोडक्ट लेते नहीं है पर वो आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो आपको ही पता होगा रीसेलर्स क्या होते हैं। फिर रीसेलर्स के ग्रुप्स बनाने और उनको अपने प्रोडक्ट्स के अपडेट देने, ताकि वो फर्दर उसको फॉरवर्ड करके उसको बेच सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज करने का और बेचने का। तो रीसेलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कोई भी बिजनेस के लिए, और ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही मैंने ज़्यादा ध्यान दिया उस वक्त। कुछ प्रॉब्लम भी आई मुझे बिजनेस में, एंड द प्रॉब्लम वॉज बेसिकली विद द रिटेल में प्रॉब्लम यह रहता है कि कस्टमर्स को हमेशा नए प्रोडक्ट चाहिए देखने के लिए, या हमेशा आपके प्रोडक्ट चेंज होने चाहिए। और दूसरा एक प्रॉब्लम आ रहा था कि मेरे जो 2-3 साल 1 साल का मेरा बिजनेस था, उससे मेरे पास थोड़े से डेड स्टॉक बढ़ गए थे, जो कि अब सेल कर दिया था। तो वो डेड स्टॉक को अभी मैं कैसे रिलीज करता, या मतलब उससे वो जो फंसा हुआ कैपिटल था वो कैसे मैं वापस लेके आता। तो मैंने एक छोटे लेवल का होलसेल भी चालू कर दिया, जैसे कि मैंने 20 पीस या 15 पीस की कुर्तियां बंडल करके, जो मेरी डेड स्टॉक वाली थी वो मैंने निकालना चालू कर दिया, 5 या 10 रुपए की भी मार्जिन में। बस मुझे अपना कैपिटल वापस चाहिए था, ताकि उस कैपिटल से मैं वापस नई कुर्तियां तो इससे ये हुआ कि मेरा कैपिटल, जो मेरा डेड स्टॉक होता था, वो एकदम जीरो हो गया, और मेरे पास वापस वो सारे पैसे आ गए जो कि डेड स्टॉक के रूप में पड़े हुए थे। तो आपको कभी भी अपने प्रोडक्ट से बहुत ही प्यार या मोह नहीं रखना है कि बॉस मैंने इतने में बेचा था एक टाइम, अभी मैं कम में कैसे बेचूं। तो आपको अगर 5 या 10 रुपए या 25 या 50 रुपए भी जो भी मिलता है, आप उसको बेच के निकाल दीजिए, ताकि आपका पैसा वापस आ जाए। और 2017 के एंड तक मेरा एक पैरेलल बिजनेस भी चल रहा था, जो कि होलसेल का था, बहुत बड़ा नहीं था, पर एक होलसेल का बिजनेस भी चालू हो गया था, जिसमें मैं एक 100, 200 या 300 कुर्तियां मैं होलसेल भी कर देता था हर महीने के। तो इस टाइप का ये बिजनेस भी ग्रो हो गया था। तो ये पूरे साल की मेरी लर्निंग जो थी वो थी, अपने स्टॉक को कभी, डेड स्टॉक को खासकर होल्ड मत करिए। अगर वो 10, 5 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए का भी प्रॉफिट देके आपको जा रहा है तो उसे सेल करके खत्म करिए। तो डेड स्टॉक को होल्ड मत करिए। कोई भी आप रिटेल, अगर आप रिटेल के बिजनेस में हैं और आपका इन्वेस्टमेंट मंथली का 1.5 से 2 लाख रुपए तक जाता है, तो हमेशा एक पैरेलली आप एक होलसेल का बिजनेस भी रखिए, तो ये आपके लिए कभी डेड स्टॉक क्रिएट होने नहीं देगा। तीसरा, इन्वेस्ट करिए। बिना इन्वेस्टमेंट के आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। अगर आप एक ही स्टॉक को लेके 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 1 साल तक बैठे रहेंगे, तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होने वाला। आप लेटरली वो बिजनेस को बंद कर देंगे, क्योंकि पब्लिक आपके पास आएगी नहीं। लास्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, उसे बहुत अच्छे तरीके से समझिए और यूज करिए, और उस सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी बना के रखिए, मतलब हमेशा उसमें कुछ ना कुछ डालिए, तभी आप सोशल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। आपने एक बार डाल के छोड़ दिया, वैसे सोशल मीडिया वर्क नहीं करता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे यूज करिए। तो ये था मेरा लर्निंग 2017 का। तो ये था 2018, जो कि नेक्स्ट फेज था मेरे बिजनेस का। और 2018 में बिजनेस एक सैचुरेशन लेवल पे आ गया था। जितना पैसा मैं लगा रहा था उतना पैसा मैं कमा रहा था, बट मुझे एक बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जाना था। तो इसके लिए मुझे बिजनेस का एक्सपेंशन चाहिए था। एक्सपेंशन के लिए मुझे अमाउंट चाहिए था। तो मैंने अपने बिजनेस के प्रीवियस सेविंग्स को यूज़ किया, अपने पर्सनल सेविंग्स को यूज़ किया, और भी मैंने अपने पैसे का इंतज़ाम किया, और एक अच्छी अमाउंट मैंने जुटाई। और उस अमाउंट को लेके मैंने एक नया सेक्शन चालू किया, जो था किड्स का सेक्शन। तो किड्स का इन्वेस्टमेंट मैंने अच्छे से किया, और उसके बाद लेडीज का जो इन्वेस्टमेंट था उसको भी मैंने बढ़ा दिया। और उस टाइम तक मेरा एक होलसेल, एक प्रॉपर एक बिजनेस बन गया था मेरा, और रिटेल तो अलग मेरा चल रहा था। और मेरे टोटल जो शॉप्स थे वो 3 शॉप्स मैंने डाल दिए थे। तो 3 शॉप्स के अंदर मेरा होलसेल और रिटेल तीनों चल रहा था। और मैं जब इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं कि जैसे आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख या 15 लाख जो भी आपने जुगाड़ा हो, तो आप वो इन्वेस्टमेंट, ये इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने एक बार में जाके इन्वेस्ट